जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ। स्वागत है आपका गुरुकुल इंग्लिश हाउस के अंदर, जहां पर मैं और मेरी टीम आपको गुरुकुल टेक्निक से इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि हमारा एक मिशन है जिसका नाम है अब सारा भारत इंग्लिश बोलेगा, अ वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। हम ह्यूमैनिटी के लिए बस एक काम कर रहे हैं जिसका नाम है अब सारा भारत इंग्लिश बोलेगा। उसका रीजन भी क्या है दोस्तों, हमारे जो मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, कन्नड़ा, तेलुगु, ये रीजनल लैंग्वेज में जो स्टूडेंट पढ़े हैं, उनका जो लूज कॉन्फिडेंट है, जिस तरीके से वो फेल हो रहे हैं उनके करियर के अंदर, उनको जो कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ रहा है, उसको हटाने के लिए हमने एक जर्नी स्टार्ट की है। दोस्तों आपका मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से हमें कोई पैसा कमाने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। हम बस ये चाहते कि हमारा ये मैसेज हर घर तक पहुंचे, हर स्टूडेंट तक पहुंचे। शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते दोस्तों। इसको उन जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं सिर्फ करियर के फेल्यूर की वजह से। हम नहीं चाहते कि किसी स्टूडेंट के साथ ऐसी कोई दिक्कत आए जो दिक्कतें हमने फेस की। मैं एक मराठी मीडियम का स्टूडेंट हूं, जिस तरह से मैंने इंग्लिश की वजह से कई सारे प्रॉब्लम फेस किए। जब मैं ग्लोबलाइजेशन को फेस करने लगा, जब मैं इंटरव्यूज के अंदर बैठने लगा, जब मैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर बैठने लगा, तब मुझे पता चला कि यार मैं कितना कमजोर हूं। तो मैं ये नहीं चाहता कि किसी के साथ ये ना हो। और हमारी ये जो मेहनत है, मेरी और मेरी टीम की ये जो मेहनत है, इसको थोड़ा सा एप्रिसिएशन चाहिए। तो प्लीज उन दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने स्टार्ट की थी जर्नी ऑफ ग्रामर। ओके, तो ग्रामर क्या है? सिंपली अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन बाय पर्टिकुलर लैंग्वेज। हमने उसके अंदर देखा था नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, याद क्या क्या रखना है। मैं आपको बार बार बहुत अच्छे से बता रहा हूं आपको कितने चीजें याद रखना है। आपको बहुत सारे चीजों को जमा नहीं करना है। हम यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिकल ग्रामर को कवर करेंगे, विच इज एसेंशियल फॉर योर स्पोकन लैंग्वेज। सिंपली फिर एक बार कहूंगा, सीधी बात, नो बकवास। हमको ट्रेडिशनल टून टीचरों के जैसा जो है, तो सिर्फ आप हमें एग्जाम में नहीं बैठना है। एग्जाम के अंदर जो है तो हमें वहां पर 2 मार्क्स से ले पैसिव वॉइस को नहीं सीखना है, क्वेश्चन टैग को वहां पर नहीं सीखना है कि 1 मार्क कैसे मिलेगा। हमारा मकसद यहाँ पर क्या है, वी आर हियर टू स्पीक। हमको बोलना है। तो ग्रामर को हम उसी अंदाज से सीखेंगे जिस अंदाज से हम इंग्लिश को बोल सके, जिस तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सके। दोस्तों हियर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू install one software in your mind where you will have one input in your regional language and output in English। मैं चाहता हूं कि मैं आपके माइंड के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूं जिससे एक इनपुट जो है हिंदी या मराठी या आपके रीजनल लैंग्वेज का होगा और आउटपुट इंग्लिश के अंदर होगा। इस टाइप का एक सॉफ्टवेयर मुझे आपके माइंड के अंदर जो है तो इंस्टॉल करना है। अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो तो रोजाना वो काम जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ट्रेनर एंड स्टूडेंट। आप स्टूडेंट हो, मैं ट्रेनर हूं, हम दोनों के अंदर क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है, हियर माय रिस्पांसिबिलिटी इज टू प्रोवाइड यू गाइडलाइंस। आई विल ट्राई हियर टू इक्विप यू विद एन एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। मैं आपको जरूरी ग्रामर दूंगा, नेसेसरी ग्रामर दूंगा, आपको हर चीज दूंगा। लेटर ऑन इट विल बी योर रिस्पांसिबिलिटी टू ओबे इट। ग्रामर को, ट्रेनर को ओबे करना ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, मेरी रिस्पांसिबिलिटी है आपको वो हर एक नॉलेज देना। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको एवरीथिंग दूंगा जो इसेंशियल है स्पोकन लैंग्वेज के साथ साथ। इसके साथ साथ और एक बात का मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि ये सिर्फ एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स नहीं है, ये ओवरऑल एक कोर्स है जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा ग्रुप डिस्कशन कैसे फेस करते हैं, किस तरीके से जो है तो ग्रुप इंटरव्यूज पास किए जाते हैं, किस तरीके से मॉक इंटरव्यूज, किस तरीके से टेलीफोनिक इंटरव्यू क्रैक की जाते हैं, किस तरीके से प्रोफेशनल रिज्यूम किया जाता है, किस तरीके से कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाता है, किस तरह से प्रेजेंटेशन दिया जाता है, किस तरह से सेमिनार दिया जाता है, किस तरीके से डेलीगेशन हुआ होता है, किस तरह से इंटरपर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, किस तरह वर्क प्लस एंग्जाइटी को खत्म करना है, टाइम मैनेजमेंट को कैसा करना है, माइंड का मैकेनिज्म कैसा सेट करना है, पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है, कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करना है, गोल को कैसे सेटअप करना है। एवरीथिंग जितना मैंने अपने जिंदगी में सीखा वो सारी चीजें आपको देने की मेरी एक चाहत है। और मैं चाहता हूं कि आप इसको एक्सेप्ट करो पूरे दिल से। रोजाना नोटबुक लेकर बैठो जब भी आप लेक्चर के अंदर बैठते हो, और पूरी तरह से उसके नोट्स भी लिखना स्टार्ट कर दो। ओके, तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने नाउन को, प्रोनाउन को देखा था। नाउन मींस नेम ऑफ एनीथिंग, उसके 3 फीचर्स देखे थे। फिर हमने देखा था कि अ शॉर्ट वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड एज प्रोनाउन। ओके, 8 पर्सन प्रोनाउन थे, 3 पर्सन में डिवाइड हुए थे। उनके 3 केसेस थे, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, मैं, मुझे, मेरा, हम, हमारा, हमें। इनको क्या कहते हैं ये आपको अच्छे से याद रखना। ओके, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। दोस्तों इंग्लिश का कंस्ट्रक्शन होता है एस प्लस वी प्लस ओ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये 3 बड़े पिलर्स है इंग्लिश के। क्या? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये ना सिर्फ 8 है। कौन से 8 है मालूम है?
आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जो पहले कॉलम में थे ना प्रोनाउन के, वो ये 8 है, ये भी 8 है, अस, मी, हिम, हर, इट, देम, फिनिश, ये 8 हो गए। इससे ज्यादा आपको इंग्लिश में कोई सब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं। नाउन तो नाउन होता है वैसे भी, उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं होगा। राम कहीं पर भी राम ही रहेगा, शिवाजी कहीं पर भी शिवाजी रहेगा, सिद्धार्थ कहीं पर भी सिद्धार्थ ही रहेगा, चाहे वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो। मेरे नाम में तो कोई चेंज नहीं होने वाला। तो ये सिर्फ 8 है, ये 8 हो गए। अब बचा क्या? बचा ये, एंड दैट इज द हार्ट ऑफ लैंग्वेज, वर्ब। तो आइए आज सबसे नेसेसरी टॉपिक को कवर करने जा रहा हूं, जिसका नाम है वर्ब। बहुत दिल से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, हेडफोन के अंदर देखिए, नोटबुक लेकर बैठिए। तो आइए बात करता हूं आज वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है? मराठी में कहते हैं क्रियापद, हिंदी में भी शायद क्रियापद वगैरह कुछ कहते रहेंगे इसको। वर्ब मतलब क्या होता है देखते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इसको हम आज। मैं एक सिंपल सा सेंटेंस कहता हूं कि मैं कहता हूं कि आई एम राइटिंग अ लेटर। क्या? आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूं, यानी कि मैं एक लेटर लिख रहा हूं। कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अब देखते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं। मैंने आपको पहले टॉपिक में कहा था व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। One word can perform different function. On the basis of function we classify the words into different categories and that process is called as parts of speech. Sentence के parts, यहाँ पर जानना क्या है? बेसिक यूनिट्स को जानना है। यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं कि बेसिक यूनिट्स को जानना है। ओके, now what is I here? I is a subject, am writing is a verb, a letter is an object. मैं सब्जेक्ट है, एक लेटर ऑब्जेक्ट है, लिख रहा हूं एक वर्ब है, बराबर है। तो आप यहां पर देख सकते हो इंग्लिश का जो कंस्ट्रक्शन है वो है S प्लस V प्लस O, और इंग्लिश का कंस्ट्रक्शन क्या है? S प्लस O प्लस V। मैंने आपसे कहा था ना, एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन ग्रामर, ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हिंदी का कंस्ट्रक्शन है S प्लस O प्लस V, इंग्लिश का कंस्ट्रक्शन है S प्लस V प्लस O। तो आइए देखते हैं यहां पर वर्ब क्या है। वर्ब है यहां पर am राइटिंग, यानी कि लिख रहा हूं, यह है यहां पर वर्ब। एम राइटिंग, लिख रहा हूं। अब यहां पर कितनी चीजें आई है? एम आया है, राइटिंग आया है। ओके, नाउ व्हाट इज एम हियर? एम इज कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग इज कॉल्ड एज मेन वर्ब। एम यहां पर हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग मेन वर्ब है। लिख रहा ये सेंटेंस का मेन वर्ब है, हूं ये सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है। ये सेंटेंस का मेन वर्ब है, वो सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है। आइए फोकस करते हैं इन दोनों। यहां पर भी देखिए उल्टा हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब, उल्टा हो रहा है यहां पर भी हिंदी और इंग्लिश के अंदर। चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो पहले हम क्या देखते हैं? व्हाट इज एम? एम क्या है? एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ओके, यानी एम का मतलब है क्या काम कर रहा है? सिंपल, टाइम को शो कर रहा है। अगर यहीं पर अगर था होता तो आप कहते पास्ट का है, अगर मैं होगा कहता तो आप कहते ये फ्यूचर का है। हिंदी के अंदर हम जानते हैं ये है, ये था, ये होगा, ये क्या है? ये टाइम है। ये क्या है? ये टाइम है। इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसमें भी होते हैं अलग अलग, फिर है होगा, हो होगा, हु होगा, था होगा, थे होगा, थी होगा, होगा होगा, होगे होगा, होगी होगा। मतलब कि यहाँ पर भी हो गया। ओवरऑल में मैंने सिंपल में बताया कि यहाँ पर 3 हेल्पिंग वर्ब है हिंदी के, है, था, होगा। तो सिंपली एम क्या है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। हूं क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या काम करता है? सिंपली हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब टाइम को शो करता है। क्या करेगा हेल्पिंग वर्ब? आपको न जाने कैसे कैसे, आपको पता है जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था तब मुझे एक अलग ही डेफिनेशन बताई जाती थी। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या? जो सेंटेंस को सपोर्ट करता है, जो सेंटेंस को हेल्प करता है। न जाने कैसे कैसे डेफिनेशन हमें रटाए जाते थे स्कूलों के अंदर। तो ऐसी कोई डेफिनेशन आपको याद नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब शोज टाइम। ये क्या काम करता है? ये टाइम को शो करता है। हेल्पिंग वर्ब कई सारे होते हैं, जैसे कि डू, डज, एम, इज, आर, वाज, वर, हैव बीन, हैज बीन, हैड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब, शल, शल बी, शल हैव, ये हेल्पिंग वर्ब से हम इसको मैं आपको लिस्ट और
टेबल्स भी जो है तो रील्स के अंदर जरूर दे दूंगा, आपको वो अच्छे से याद रखना है क्योंकि दोनों का मिक्सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, एम सॉरी राइटिंग यानी कि लिख रहा, क्या है ये? दैट इज कॉल्ड एज मेन वर्ब। क्या है? ये सेंटेंस का मेन वर्ब है। क्या काम करता है मेन वर्ब? मेन वर्ब सेंटेंस की एक्शन को शो करता है। क्या करता है? एक्शन को, जैसे कि खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, नाचना, गाना, आना जाना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सारे क्या है? एक्शंस है। मतलब कि मेन वर्ब क्या काम कर रहा है? सेंटेंस की एक्शन को शो कर रहा है। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, एवरी मेन वर्ब हैज 4 डिफरेंट फॉर्म्स। हर मेन वर्ब के क्या होते हैं? 4 अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। कभी सोचे वो फॉर्म्स क्या है, क्यों है, कैसे है, क्यों आते हैं? बस सिखाया गया है। एक सेंटेंस के 12 टेंसेस बना डालो। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर रूट वर्ब यूज करो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हमेशा आईएनजी यूज करो, बस यही सिखाया गया है। लेकिन वो होता क्यों है? हम इसको कंपेयर करना चाहिए हमारे रीजनल लैंग्वेज के साथ कि हिंदी में भी ये होता है या नहीं होता है, तभी तो आपके माइंड के अंदर क्या होगा? सेट होगा। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। हमने देखा था कि एवरी मेन वर्ब के 4 फॉर्म्स होते हैं। कैसे होते हैं? गो, वेंट, गॉन एंड गोइंग। ये क्या है? एवरी मेन वर्ब के 4 फॉर्म्स है, बराबर? हर मेन वर्ब के। तो यहाँ पर मेन वर्ब कौन सा है? गो। गो माने क्या? हाँ, आप बोलोगे जाना, यही तो मिस्टेक है। गो का मतलब जाना कहीं नहीं होता है। गो का मतलब क्या होता है फिर? गो का मतलब जाता होता है। असल वर्ब है यहाँ पर टू गो। टू गो मतलब जाना होता है। ये शायद आपने स्कूल में, कॉलेज में कभी नहीं आपको बताया गया रहेगा। टू गो यानी कि जाना। टू गो, गो उसका फॉर्म है यानी कि जाता। वेंट यानी कि गया। गॉन यानी कि गया। और गोइंग यानी कि जा रहा। हिंदी में भी है ना फॉर्म्स, खाली जाना इतना ही कहते हैं कि हम सिर्फ जाना जाना जाना। मैं जाना था, मैं जाना रहा, नहीं, मैं जा रहा हूं, मैं गया था, वो जा रहा है, वो जाएगा, ये जाएगा, जा रहा, गया था, गया। ये हिंदी में भी है, वही चीज इंग्लिश में भी है। इसीलिए हर मेन वर्ब के 4 फॉर्म्स होते हैं। ये चारों फॉर्म के अंदर क्या डिफरेंस है? चारों फॉर्म के अंदर डिफरेंस है, स्टेट की डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए एक्शन कंप्लीट, इनकम्प्लीट कुछ नहीं है। यहाँ पर एक्शन कंप्लीट है, यहाँ पर कंप्लीट है, यहाँ पर फिर इनकम्प्लीट है, गोइंग ऑन है। मतलब कि हर मेन वर्ब के 4 फॉर्म्स इसलिए होते हैं क्योंकि एक्शन की स्टेट अलग अलग होती है, हिंदी के अंदर भी होती है। ओके, इस चीज को आपको क्या करना है? फोकस करना है। तो जब भी आप, अगर मैंने कहा राइट, तो राइट का मतलब याद रखिए लिखता होता है, तो रोड का मतलब जो होता है तो लिखा होता है। आपको इस तरीके से हमेशा आपके माइंड के अंदर इसको सेट करना है। तो एवरी मेन वर्ब हैज 4 डिफरेंट फॉर्म्स। तो मेन वर्ब क्या करता है? सिर्फ एक्शन को शो नहीं करता है, एक्शन के साथ साथ वो एक्शन के स्टेट को भी शो करता है। क्या करेगा वो? एक्शन और उसकी स्टेट दोनों को भी शो करता है मेन वर्ब। तो हमने वर्ब के अंदर क्या देखा? सिंपली वर्ब शोज टाइम, वर्ब शोज एक्शन, वर्ब शोज स्टेट, वर्ब शोज एटीट्यूड, वर्ब शोज एवरीथिंग। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिर्फ 2 ही चीजें हैं, बाकी जितने भी चीजें हैं वो सारे शो कैसे होते हैं? सिर्फ वर्ब से होते हैं। अब होता क्या है पता है क्या? ये जो वर्ब है ये एक कॉम्बिनेशन है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। एक मैं आपको बेसिक अच्छी डेफिनेशन दिखा रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन है। अब ये मेन वर्ब के 4 फॉर्म्स है, यानी कि ये 4 से ज्यादा तो 5वां और एक जो यूज होता है वो गोज होता है, वो सिर्फ एक ही जगह यूज होता है, इतना जरूरी नहीं है, इसको मैंने नहीं लिया। 4 फॉर्म्स यूज होते हैं। ओके, 4 फॉर्म्स के अंदर ये भी फॉर्म किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी भी नहीं आता, यानी कि सेकंड फॉर्म। इसके नाम क्या क्या है? इसको हम कहते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि रूट वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म। इसको हम सेंटेंस का सेकंड फॉर्म कहते हैं। इसको हम सेंटेंस का थर्ड फॉर्म। इसका और एक नाम है पास्ट फॉर्म, इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। इसका फोर्थ का है आईएनजी फॉर्म, यानी या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये रूट वर्ब, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी, ये इनके नाम है, बराबर है। इसमें से सेकंड फॉर्म कभी भी किसके साथ यूज नहीं होता है। बचे कितने? 1 2 3, गो, गॉन, गोइंग। दोस्तों, इतना जो पसीना आ रहा है ना, तो मैं इस मेहनत के बदले फिर एक बार आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस मेहनत को बस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए।
हर किसी तक ये पहुंचाइए, हर कोई ये जानना चाहिए, हर किसी को ये सीखना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं हर मीडियम का स्टूडेंट इंग्लिश में फ्लुएंट हो, कॉन्वेंट के स्टूडेंट से भी बेटर फ्लुएंट हो। ये हमारा मकसद है, हमारे गांव के बच्चे भी उतने फ्लुएंट हो, बस इससे आपको अप्रिशिएट करना है। 4 फॉर्म्स है बच्चे, ये 3। तो ये मेन वर्ब के 3 फॉर्म्स जो है, तो यानी कि एक रूट वर्ब है, एक आईएनजी है और एक पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म है। ओके, ये 3, ये कितने हैं? ये बहुत ज्यादा है, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये हर एक का एक कॉम्बिनेशन होगा। यानी कि देखिए, इंग्लिश को समझिए पहले, है क्या असल में इंग्लिश। ओके, अब देखिए एक सिंपल सा वर्ड है, ये है हैव। हम इसे कहेंगे कि हेल्पिंग वर्ब है। इस हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ सकता है, इस हैव के साथ बीन भी आ सकता है, कभी इस बीन के साथ पीपी भी आ सकता है, कभी इस बीन के साथ आईएनजी भी आ सकता है, कभी इस हैव के साथ हैड भी आ सकता है। मतलब कि एवरी टाइम फिर इसके मतलब चेंज हो गए। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आप कॉम्बिनेशन में गलती करते हो तो मीनिंग में गलती होती है। अगर कॉम्बिनेशन गलत हुआ, सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, सेंटेंस सही होगा। आई हैव किल्ड, ये भी एक सेंटेंस है। आई हैव बीन किल्ड भी एक सेंटेंस है, आई हैव बीन किलिंग भी एक सेंटेंस है। हर किसी का मतलब अलग अलग होगा। इस हैव के साथ जब बीन के साथ पीपी लग रहा है, मीनिंग कुछ और होगा। हैव के साथ सिर्फ थर्ड फॉर्म लग रहा है, मीनिंग कुछ और होगा। हैव अकेला आ रहा है, मीनिंग कुछ और होगा। मतलब कि ये वर्ब मींस ये कॉम्बिनेशन है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का, और इस कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखो यहां पर, ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के ऊपर सेंटेंस का मीनिंग डिपेंड करता है। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, ये 2 चीजों के कॉम्बिनेशन के ऊपर सेंटेंस का मीनिंग डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में आपको बस सिर्फ इतना याद रखना है। व्हाट इज वर्ब? सिंपली वर्ब इज अ हार्ट ऑफ लैंग्वेज। वर्ब कंटेन्स 2 थिंग, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या काम कर रहा है? टाइम को शो करता है। इसके साथ साथ और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, हेल्पिंग वर्ब कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज भी होते हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू। कुछ सेमी मॉडल्स होते हैं, जैसे कि हैव टू, हैज टू, नीड टू, यूज टू, यूज्ड टू, एबल टू, डेयर टू, अबाउट टू, बाउंड टू। ये कई सारे सेमी मॉडल्स भी है। ये सारे हम कवर करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से, और कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी हम बहुत अच्छे से यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब क्या काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब सिर्फ सेंटेंस के अंदर टाइम को शो कर रहा है। जैसा हिंदी के अंदर 3 हेल्पिंग वर्ब से है, था, होगा, उसी तरह इंग्लिश में कई सारे हेल्पिंग वर्ब्स आपके सामने आएंगे। सेकंड थिंग, मेन वर्ब को हमने देखा। मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब 2 काम करता है। मेन वर्ब शोज एक्शन एज वेल एज स्टेट ऑफ एन एक्शन। एक्शन की स्टेट कैसे शो होगी? विद द हेल्प ऑफ सिंपली फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। हर मेन वर्ब के 4 फॉर्म्स होते हैं। वो 4 फॉर्म क्यों होते हैं? क्योंकि एक्शन की स्टेट अलग अलग होती है। आज के लिए दोस्तों इतना इनफ है। आपको बस यही 2-3 चीजें याद रखनी है। मेन वर्ब यानी कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टाइम को शो करता है, मेन वर्ब एक्शन और उसकी स्टेट को शो करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात को यहां पर याद रखो कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन के अंदर अगर चेंज होता है तो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीटली चेंज होता है। आज के लिए इतना काफी है। इसके नोट्स आप खुद बना लीजिए। वर्ब के चार्ट मैं आपको रील्स के अंदर प्रोवाइड करूंगा। रील्स से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको सेव कर रखिए। वर्ब के फॉर्म्स कैसे होते हैं और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कैसे कॉम्बिनेशन है, वो सारे आपको वहां पर देखने मिलेंगे। आज के लिए इतना काफी है। अगले लेक्चर में हम फिर रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।